Hello everyone, once again welcome to the selection classes. So in this video I am going to discuss about the strategy for the CAT 2024 एग्जामिनेशन, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी मन बनाया है कि इस बार कैट का पेपर लिखना है, बिकॉज उनको लगता है कि वो कैट का पेपर लिखने के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट हैं और उसमें भी ज़रूरी बात यह है कि वो खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यदि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करें और पेपर को क्लियर करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो करीब आपको जाननी चाहिए, बिकॉज जब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है और प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, सो दैट यू कैन प्रिपेयर द थिंग्स इन द स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो शुरू करते हैं। यदि हम कैट 2024 की बात करें तो सबसे पहले खासकर वो जनता जो कि पहली बार पेपर लिख रही है, थोड़ा सा पेपर के बारे में बता दो। सो कैट का जो एग्जाम होता है इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, VARC, LRDI एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर सेक्शन में करीब 22 क्वेश्चंस होते हैं और हर करेक्ट आंसर के आपको +3 नंबर मिलते हैं और हर रॉन्ग आंसर के आपका -1 नंबर डिडक्ट होता है। बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जहां पे टीटा टाइप क्वेश्चन होता है। हाँ, तो टीटा टाइप क्वेश्चन में आपको MCQ नहीं मिलते, आपको एक बॉक्स मिलता है, उसमें आपको अपनी वैल्यूज लिखनी होती है। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको 0 नंबर अलॉट होंगे, मतलब नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप यदि कोई रैंडम गैस मारना चाहते हैं आफ्टर द क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है तो आप यहाँ पे अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है अगर ठीक होता है तो +3 और अगर गलत हुआ तो -1 नहीं मिलेगा, आपको 0 नंबर मिलेगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। हालांकि जब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो ये पर्सन टू पर्सन और स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है ऑफकोर्स, बिकॉज आपके पढ़ने के अलग तरीके हैं, क्योंकि आपने 15-17 साल किसी और तरीके से अपने तरीके से पढ़ाई करी है और ऑल ऑफ ए सडन आप किसी भी मेथड को अडेप्ट नहीं कर सकते हो, और यदि करते भी हैं तो थोड़े से मुश्किलात ज़रूर से आते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली यदि बात करता हूँ थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बात करूँगा, क्योंकि मेरा फेवरेट जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा। तो सबसे पहले अगर हम VARC सेक्शंस की बात करते हैं तो वर्बल एबिलिटी प्लस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो यहाँ पे जो मेजर जो गेम प्ले होता है या गेम जो चेंजर होता है वो RC वाला सेक्शन होता है। आपको लगता तो है कि आप CBSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं, आपको इंग्लिश एकदम धुरंधर तरीके वाली आती है, बट जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, या फिर जो आपको आता है वो सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है, तो आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स है बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यू शुड वर्क ऑन योर रीडिंग स्किल्स। अच्छा सर, रीडिंग स्किल पे हम कैसे काम करेंगे? तो जैसा हम बात कर रहे हैं रीडिंग स्किल, ऑफ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो रीडिंग स्किल को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? देखो, किसी भी चीज़ को इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, दैट इज द प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। आप किसी काम को यदि शिद्दत के साथ में डेली बेसिस पे करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन सी द पॉजिटिव इंप्रूवमेंट, यदि आप उसमें देखना चाहते हैं। तो रीडिंग स्किल की जब हम बात करते हैं तो आप कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस, कम से कम आधे घंटे 45 मिनट आप अपनी रीडिंग को दीजिए, सो दैट आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो एनहेंस हो पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप रीडिंग स्किल्स की बात करते हैं तो एक तो है कि मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया, उसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं या जो आई कैन से आपके हिसाब से जो हार्ड वर्ड्स हैं, और आई मस्ट से कि जो न्यू वर्ड्स हैं, जो आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं, उनका पे एक आर्काइव बना लीजिए। आर्काइव बोले तो एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें अपने वर्ड्स को लिखते रहिए, सो दैट आपकी साथ के साथ में जो वर्बल एबिलिटी वाला हिस्सा है, जो कि आपकी वोकैबुलरी सेक्शन है, वो भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब आप रीडिंग स्किल्स करेंगे, रीडिंग करेंगे तो नए नए वर्ड सब डेफिनेटली आपको एनकाउंटर होंगे वहाँ पर, तो आप उनको अच्छे से कर सकते हैं। उसमें तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहली बात ये वाली, दूसरी बात ये वाली। नाउ तीसरी इंपॉर्टेंट जो बात है दैट इज द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको कम से कम, इन माय ओपिनियन, आपको कम से कम 4 से 5 RCs
आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। हाँ, और ये जो आरसीज है, किसी टेस्ट जो आपने सीरीज ले रखी है आप उससे ले सकते हैं, पीवाईक्यूज ले सकते हैं, कोई बुक है आपके पास वहां से ले सकते हैं, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। कम से कम आपको 4 से 5 आरसीज डेली प्रैक्टिस करने हैं। बोले तो आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उनका आंसर मार्क करना है, और आंसर मार्क करने के बाद उसका एनालिसिस करना है कि आपके जो क्वेश्चन है कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं तो क्यों गलत है, सो दैट वो फ्यूचर में आपकी मिस्टेक्स रिपीट ना हो। तो कम से कम आरसी के लिए आप इतना करिए तो डेफिनेटली यू कैन सी द पॉजिटिव चेंज आपको देखने मिलेगा यदि आप इस प्रैक्टिस को 15-20 दिन करके देखेंगे। दूसरा जो सेक्शन होता है LRDI का सेक्शन होता है, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो जब आप LRDI की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपके लिए सच कोई प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस तो नहीं है, लेकिन सिलेबस भी है। मतलब ये वही बात हो गई कि आपको आता भी बहुत कुछ है लेकिन आपको आता भी नहीं है। इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि LRDI का जो सेक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ब्रेन स्किल्स हैं, आप किस तरह से सोच पाते हैं, आप किस तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाते हैं, उसी बात के ऊपर ये पूरा का पूरा सेक्शन डिपेंड करता है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा जो गुरु मंत्र है या मूल मंत्र है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि आपको नंबर ऑफ जो सेट्स हैं वो प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मोर नंबर ऑफ सेट्स यू विल बी प्रैक्टिसिंग, यू विल बी हैविंग अ एज इन द LRDI सेक्शन। तो करीब पेपर में अगर मैं बात करूं तो 5-5 क्वेश्चन के 4 सेट भी आ सकते हैं, तो 22 क्वेश्चन करने हैं, या फिर किसी में 6-6 और 5-5 का, मतलब वो अपना हिसाब से कॉम्बिनेशन दे देते हैं। बट मेरी ओपिनियन में आपको इस पे बस एक ही चीज़ पे काम करना है, दैट इज प्रैक्टिस। तो कम से कम 3-4 आपको LRDI के सेट आपको डेली लगाने हैं। हाँ, डेली। तो आपको कम से कम 3-4 सेट आपको LRDI के लगाने हैं, और इसमें जो सिलेबस है, जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स है, अरेंजमेंट है, और उसके बाद पजल्स हैं, वो सब चीज़ें इसमें रहती हैं, बट उनके बिहाफ पे आपको आंसर्स करने होते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो आई कैन से प्रैक्टिस वाला जो मुद्दा है वो ये है कि आपको LRDI के कम से कम 3 से 4 सेट आपको डेली लगाने हैं, क्योंकि आप 3-4 सेट डेली लगाएंगे तो ऑन एन एवरेज ये मान के चलिए कि महीने में आपने 120 सेट लगा लिए 4 के हिसाब से, और 4 महीने में करीब 500 सेट आपके पास हो जाएंगे। तो 500 सेट इज अ गुड नंबर यदि आप एग्जाम से पहले ही इतने सारे सेट्स को प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे टाइप्स की वेरिएबिलिटी उसमें आ जाएगी, और यू विल बी एबल टू टैकल द क्वेश्चन वेरी इजीली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, प्रोवाइडेड कि आप अपने नर्व्स को कितना कंट्रोल कर पाते हैं ऑन द एग्जाम डे। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे फोबियाटिक लगता है बच्चों को, दैट इज क्वांट सेक्शन। मेरा फेवरेट है, बट आपके हिसाब से कोई ज़रूर नहीं है कि फेवरेट हो क्वांट। तो क्वांट का जो सिलेबस है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3-4 पार्ट में। एक तो अरिथमेटिक, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद ज्योमेट्री, और उसके बाद नंबर सिस्टम प्लस मॉडर्न मैथ। हाँ, तो ये 4 सेक्शंस हैं, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ही है कि सबसे ज़्यादा जो इसमें रोल प्ले करता है अरिथमेटिक, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद ज्योमेट्री, एंड फाइनली नंबर सिस्टम। देखो, हर टॉपिक का अपना एक महत्व है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये पास्ट जो पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है इस बार नंबर सिस्टम ज़्यादा पूछा जाए, बट ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि जो ट्रेंड चला आ रहा है उसी के हिसाब से मैं बता देता हूँ। तो अरिथमेटिक में बहुत सारे चैप्टर हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, देयर आर सो मेनी चैप्टर्स। तो आपको कमांड करनी है सारे के सारे चैप्टर्स के ऊपर। तो इसके लिए सर आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको कोई भी एक बुक ले लेनी है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, मैं किसी बुक का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी बुक, गूगल से मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको फ्री मटेरियल कहीं से भी ले सकते हैं। आपको उसके बाद क्या करना है, बारी बारी से। तो पहला है अरिथमेटिक को टारगेट करिए। जब आप अरिथमेटिक को टारगेट करेंगे और आपको लगता है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया, देखो क्वेश्चन का चाहे 50 करो, 500 करो या 5000 करो, आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। यदि आपने कंसेप्ट को पकड़ लिया तो आप 5 क्वेश्चन के बाद भी ये बोल सकते हो कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर द क्वेश्चन, और 5000 क्वेश्चन के बाद भी आपको लगेगा यार मुझे तो कुछ आया नहीं है, क्योंकि बार बार आप चीज़ों को देख के आंसर कर रहे हो। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कंसेप्ट बिल्डिंग किस तरह की है। तो प्लीज वर्क ऑन योर कंसेप्ट। मैं डेफिनेटली इस चैनल पे आपको जो क्लासेस हैं उसमें सिखाता रहता हूँ कि मैथ्स में किस तरह से आप कंसेप्ट को लगा सकते हैं फॉर द डिफरेंट क्वेश्चंस।
तो चैनल के साथ में आप जुड़ सकते हैं। तो अर्थमेटिक, उसके बाद एल्जेब्रा पे फोकस करिए सेकंड नंबर पे, थर्ड पे ज्योमेट्री एंड फोर्थ पे नंबर सिस्टम। अब आपको लग रहा है कि सर आपने चैप्टर प्रिपेयर कर लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, रेशियो पढ़ लिया, टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, आपको अब करना क्या है, सबसे जो जरूरी बात है, कम से कम 30 क्वेश्चंस पर डे आपको सॉल्व करने हैं। हाँ, और आई कैन से प्रैक्टिस करने हैं। तो अगर आप 30 क्वेश्चन पर डे भी कर पाए, हाँ, हालांकि अब ये ज्यादा होना चाहिए क्योंकि 4 महीने बचे हैं, बट ये कम से कम मिनिमम है, मिनिमम है ये, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि इतना नहीं करा तो फिर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड परसेंटाइल। अच्छा, 30 क्वेश्चन कर लिए तो महीने के 90 हो गए, और 4 महीने में करे 90 इंटू 4, 360, 400-500 सवाल। हालांकि कम है, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन इस हिसाब से अगर आपको करना है तो आप कम से कम इसको यू कैन मेक इट अप टू 50 क्वेश्चन पर डे ऑल्सो। यदि आपके अंदर पोटेंशियल है और आप ये चाहते हैं कि आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी है, तो आप 50 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो जब आप 50 क्वेश्चन कर लेंगे या 30 क्वेश्चन पर डे कर लेंगे तो आपकी एक रूटीन बन जाएगी, और यू कैन सी द चेंज। पहले आपको करना क्या है, पहले आपको हल्के क्वेश्चन करने हैं लेवल 1 के, उसके बाद आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद आपको PYQs करने हैं, उसके बाद आपको जो मॉक के क्वेश्चंस हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज आपने यदि ले रखी वो करने हैं, और उसके बाद आपको कोई डाउट आता है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। बट कम से कम आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। और मैं फिर बता दूं आपको, अर्थमेटिक और एल्जेब्रा, कम से कम इनमें से एनी वन पे आपको कमांड करना है भैया, इनमें से एक सेक्शन आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में गेम चेंजर है। यदि आप एल्जेब्रा स्ट्रांग है तो अर्थमेटिक को आप थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हैं, यदि अर्थमेटिक स्ट्रांग है तो एल्जेब्रा को, यदि दोनों ही कर लिए तो फिर तो वाह ही है आपकी, मौज मार के चलिए, आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा आएगा, प्रोवाइडेड कि आप एग्जाम वाले दिन कैसा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि विराट कोहली हो या कोई भी बड़ा प्लेयर हो, जरूरी नहीं है कि हर दिन उसकी परफॉर्मेंस एक जैसी हो। वी हैव सीन इट लॉट ऑफ टाइम के फेलियर्स ऑकर होते हैं, बट आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप कम से कम इतना प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन सी द चेंज। आपको 20 दिन, 25 दिन, एक महीने में चेंज दिखने लगेगा, और बाकी आपकी जो मेहनत है वो डेफिनेटली, मेहनत तो है, रंग लाती है, थोड़ा सा पेशेंस भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक जीवन में धैर्य नहीं है तब तक जीवन में आप कुछ भी नहीं है। आपके हिसाब से दुनिया कुछ और हो सकती है, लेकिन दुनिया के हिसाब से दुनिया वैसी है जैसी उसको चलना चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, सेल्फ बिलीफ इज़ द बेस्ट बिलीफ, अपने आप पे विश्वास रखिए, और प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। कभी भी फंस जाते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको चीज़ें बेहतर से बेहतरीन मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी जो डेली PYQ वाली सीरीज़ है उसको आप जरूर से फॉलो करिए, वहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और उनको करने के अप्रोच बताता रहता हूँ। और अभी आने वाले टाइम में आपको मैराथन वीडियोज़ भी मिलेंगी डिफरेंट चैप्टर की। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, और स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने देख लिया बस अपनी मन की शांति के लिए। अगर आप किसी भी चीज़ को, थोड़ा सा क्या होता है ना, जब आप चीज़ों को शुरू करते हैं तो संघर्ष ज़्यादा लगता है, जब आप उस संघर्ष को पार कर लोगे तो आपके पास एक सिस्टमेटिक तरीका आपको मिल जाएगा, और यू कैन सी द चेंज, आपको अच्छा लगने लगेगा और आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम कुछ मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली, और आने वाले टाइम में और भी अपडेट बताता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।